ये तो हमने सुन लिया कि ऐसे हालात कभी पहले ना थे। इस उम्र में पहुंचे तो ये तो हम कह सकते हैं कि हमने ऐसे अदवार मार्शल लॉ के भी कई गुजारे हैं, कई भुगते हैं, लेकिन जो कारनामे इस बार हो रहे हैं ये पहले किसी मार्शल लॉ में नहीं। जो जो चीजें हैं वो तो आप सुनते आए हैं। आप तकरीर में सुनते आए हैं कि आज के दौर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ख़वातीन के बारे में, सियासी वर्कर्स के बारे में, यूएन चार्टर क्या कहता है, हमारा बेचारा आइन जो हमने हालत अपने आइन की कर दी है वो क्या कहता है, वो तो हमने सुन लिया है। लेकिन सवाल बनता है कि ये सारी चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है तो सो व्हाट, आइन वगैरह की पामाली हो रही है सो व्हाट। बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे ऐसे आइन नहीं होता, ऐसी गुफ्तगू या कानून की हुक्मरानी की बातें नहीं होती। हमारे दोस्त सऊदी अरब हैं, वहां पे ऐसा आइन नहीं है। यूएई, दुबई, वो हमारे दोस्त हैं। हमारा कशकोल उनके पास जाता रहता है, कशकोल वहां ना जाए हमारा गुजारा ही ना हो। वहां पे कोई आइन वगैरह इस किस्म का नहीं है। तो हमें क्या बीमारी पड़ गई है कि हम आइन और इसकी बात करते हैं? यहां पे एक फर्क है। जिस तरीके से पाकिस्तान मारेज़े वजूद में आया था, 76 साल पहले पाकिस्तान नाम की चीज दुनिया में नहीं थी। ये हमने कोई जंग नहीं लड़ी थी, अंग्रेजों को किसी मेज पे जबरदस्ती बिठा के हमने उनसे कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाया था। ये एक प्रोसेस था और आखिर में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एक्ट था जिसके तहत हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान मारेज़े वजूद में आया। आज आप ये जमहूरियत की चीजें, ये रूल ऑफ लॉ की बातें आप निकाल दें तो पाकिस्तान का जवाब नहीं रहता। आप कहेंगे क्या कि मुल्क कैसे मारेज़े वजूद में आया? वो सारा प्रोसेस जो था वो हमारे बनने का एक इनएक्सट्रिकेबल पार्ट है। उससे ये जो आजकल असॉल्ट हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, इससे रिजल्ट क्या हुआ है? या तो हो कि आप जो कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे डिक्टेटरशिप्स कामयाब हुई हैं। ईस्ट एशिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहां की तरक्की वगैरह, डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप्स के मरूने मिन्नत है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, देखना तो हमें अपने हालात की तरफ चाहिए कि यहाँ पे पिछले अदवार में क्या हुआ है, यहाँ तक हालत जो है जो पहुंच चुकी है। गलतियां जो हैं हमें देखनी चाहिए, कहाँ से हुई, कैसे हम यहाँ पे इस नहज पे हम पहुँच गए। लेकिन आज जो कोई मैं लियाकत बलोच साहब की बात सुन रहा था, कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि बेहतरी होगी। आप इन पाकिस्तानियों से तो पूछें जो बाहर जाने की कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ एम्बेसीज के सामने जिन्होंने कतारें बनाई हुई हैं, उनको कोई उम्मीद नजर आती है? ऐसी मायूसी सारी उम्र में हमने नहीं देखी। ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ था, मिलिट्री रूल्स रहे हैं, करप्शन की दास्तानें रही हैं, गड़बड़ यहाँ पे अजीम रही है। मुल्क दो हिस्से में हुआ है, लेकिन ये जो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल कैफियत आज की है, ये कभी पहली ना थी।
तो पूछना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं हम। कोई तो बताए कि वे आउट क्या है। जिस तरीके से इदारों को, अब देखिए ना कितना मोहतात होके मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, इदारे की बात कर रहा हूं, इदारों की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से मुलव्वस हो गए हैं, ये क्या उनकी खैरखाई की बात है? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इन कामों पर लगा दें, ये जिस तरीके से जो क्रैकडाउन हुआ है May 9 के बाद, और May 9 के बारे में हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, कई दफा रोना आता है, कई दफा हंसी आती है। यहां पे जो घर था जिसे जिना हाउस कहते हैं, बाबा कौम को उसका कब्जा एक दिन के लिए नहीं मिला। मादरे मिल्लत कोशिश करती रही, एक दिन का कब्जा नहीं मिला, फिर मुंह वो जो अपना खुद की जो पैसे दे के वहां से जान छुड़ा ली। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं भी फोर्सेस का आदमी, मैं भी फौज में रहा, मैं तो सोचता हूं कि हम अपने तमाम इदारों के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ हम करने क्या जा रहे हैं। कोई मकसद तो होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तारीख भी दे दी है, मुबम सी तारीख है, पर किस तरीके से कराएंगे। इस मुल्क का हल है साफ शफाफ इंतखाबात। आपसे पूछता हूं, साफ शफाफ इंतखाबात जो आज हमारे अंदर है, जो आज सब कुछ चला रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? उनको रियलिटी इस मुल्क के नहीं पता। अगर वो कर सकते हैं तो इलेक्शन हो जाए। इसलिए ये समझ में आती है, अगर इलेक्शन कराए हैं तो मरहूम लाख का एक बड़ा पसंदीदा जुमला होता था, इलेक्शन तो बड़ी अच्छी चीज है, होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के मुस्बत नताइज होने चाहिए। ये भी बगैर मुस्बत नताइज की जमानत के हमारी तो समझ ये इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकती। फिर बताइए, हमें कुछ ये तो बता दीजिए कि आपने कितनी की एहतियात करनी है, कितनी की एहतियात आपने करनी है कि आपका दिल राजी हो जाए कि हमें मुस्बत नताइज मिल जाएंगे। एक हमें पता है, आपने 13 बार चौधरी परवेज लाई को अंदर किया है, 10 बार और कर लेंगे। यास्मीन राशिद को अंदर किया हुआ है। कल मुझे, और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, एक नून लीग के आदमी ने मुझे बताया और एक नून लीग के लीडर के हवाले से उसने बताया, और फिर यह भी कहा यार यहां बात ना करना। नून लीग का लीडर हमारे नून लीग के हवारी को कहता है और इन्होंने पता नहीं है, और कैंसर की मरीजा बाहर आवे तो होना की है। फिर इशारा यास्मीन राशिद की तरफ। वो जो आपकी 3-4 खवातीन यहां पे कोट लखपत जेल में है, वो तैयबा राजा, सनम जावेद, एक दो और हैं, वो लाहौर में उनको टिकट मिले, आप बता तो दे मुझे 3-4 नाम ले दे नून लीग के जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकते, खड़ा या खड़ी हो सकती। एक माहौल मुल्क का ऐसे बन गया है, और किसने बनाया है? इमरान खान की हुकूमत जब निकली थी तो पीटीआई की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत इस अरूज पर नहीं थी। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, मकबूलियत का ये सिता नहीं थी। भाई आप
आपसे खुद चीजें मैनेज नहीं हुई, ना आपसे सियासत मैनेज हुई है, ना मईशत मैनेज हुई है, ना ये जो आपने रंग बिरंगी हुकूमत निकाल वो लगा के बिठा दी थी, ये जो 16 माह का नाटक होता रहा है। क्राइसिस तो 16 माह में हुआ है। हमारे कोई हालात पहले इतने अच्छे नहीं थे, पहले कोई हमारी माशी हालत इतनी सुनहरी हालत में नहीं थी। पर जो हम कहते हैं क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वजूद का बहरान, जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा पड़ रहा है, वो तो इस 16 महीने की पैदावार है। जब करता धरता आप थे, अन्नदाता आप थे, फैसले आप ले रहे थे, आपकी डुगडुगी पर यह हुकूमत नाच रही थी पीडीएम की, और आपकी समझ में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, अगर औरिया मकबूल जान को उठा के मसाइल हल होते हों तो मैं आज कहूंगा कि औरिया मकबूल जान को एक बार फिर उठा लें। चौधरी परवेज लाई अंदर हैं तो मसाइल हल हो जाने चाहिए ना, और बाकी अंदर हैं, ऐसे ऐसे हैं जिनका मीडिया पे नाम नहीं आ रहा, तो उससे क्या आपकी गिरफ्त में आ जाएगी चीज? आप हालात को कंट्रोल कर लेंगे? हालात को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। ज्यादा बदतर हो गई है, इसका क्या करें? आपके पास कोई आंसर्स हैं? जो आपके पेशों थे पहले, जो पहले जमाने के ताले आजमा थे, आपसे बड़े लोग थे, उनका कद काठ आपसे ज्यादा था। अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, सब उनसे वो क्या पाकिस्तान की तरफ को संभाल रहे थे? इस बदनसीबों के तमाम बड़े बहरान, तमाम क्राइसिस के तब उन्होंने जन्म लिया जब कोई ना कोई शासक, कोई ना कोई ताले आजमा बैठा हुआ। आज तो हम कहां जाएं? हमें तो अभी छुपने का कोई जगह नहीं रह गई। हम तो हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं तो हमें शर्म आ जाती है। हम उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, हमें शर्म आ जाती है। वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमसे क्या हुआ है? 65 तक हम ये कहा करते थे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, और ये हमारी जंगी कारकर्दगी की एक बुनियाद है। वो कहां जमाने गए? वो 65 कहां गया और आज की हालत क्या है? अब तो वो हिंदुस्तानी हमारे बारे में ऐसे बात करते हैं कि वो हम कान से सुन नहीं सकते। मोदी पब्लिक मीटिंग्स में कहता है, और ये जो हमसाया मुल्क इसको तो रहने दो, ये तो अपनी मौत आप मर रहे। हमने ये इस दिन ये चीजें सुनने के लिए हमने ये जीना था, ये हमारी हालत होगी। हम कहते हैं मुस्तकबिल अच्छा, कहां से अच्छा होगा? अपने बच्चों से हम बात कर लें, उनका कोई ईमान रह गया है इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में? और डंडे से चीजें चलाई जा रही हैं, डंडे से चीजें एक या तो हो कि एक डंडा चल रहा हो इस मुल्क में। इस वक्त पाकिस्तान में 3 डंडे चल रहे हैं। एक हमारा अपना जो हमारा हशर हो रहा है, एक टीटीपी का, एक बलूचिस्तान में जो शोरिश है बीएलए वगैरह की। अगर लॉजिक, अगर मंतक डंडे की रहनी है तो
फिर टीटीपी भी ठीक कर रहा है, फिर बीएलए भी ठीक कर रहा है। और अगर इस मंतक को मान लिया जाए, इसको अगर तस्लीम कर लिया जाए, तो मुस्तकबिल की तरफ देख के आदमी का दिल कांप जाता है कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों का हशर तारीख के अफसानों में नहीं, हमारी जिंदगियों में, दौरे हाजिर में, कंटेम्पररी टाइम्स में हुआ है। ना मैं रूस का नाम लेना चाहता हूं, ना यूगोस्लाविया का नाम लेना चाहता हूं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने एक महाज टीटीपी का है, 40-50 साल हमने अफगानिस्तान का बोझ अपने कंधों पे उठाए रखा। वो पॉलिसी अफगानिस्तान की किसने बनाई थी? हमने बनाई थी। हमसे किसने मुशावरत की थी? कुछ सलाह मशवरा किया था? ये पॉलिसीज आपकी। आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान 3 मिनट्स, जस्ट आई फिनिश इन 3 मिनट्स। अफगानिस्तान जो है कि अफगानिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं सोचने की हैं। हम कहते हैं, सारे कहते हैं, यहां पे हर एक ने कहा इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में किसी ताले आजमा ने लोगों के कहने पर इलेक्शन नहीं कराए, ना अयूब ने, ना किसी ने। क्राइसिस हुआ, बहरान हुआ, इम्प्लोजन हुआ, फिर इलेक्शन की तरफ गए। तो क्या हम इस किसी इम्प्लोजन के इंतजार में हैं कि फिर कोई इलेक्शन हो? लेकिन ये बात इसके लिए कोई जादू की चाबी किसी के पास नहीं है। मेरा ख्याल है ये आजमाइश का वक्त पाकिस्तानी कौम पे आया हुआ है, और ये हम पे मुनहसर है कि हम कितनी गंदा पेशानी से इस वक्त को एंड्योर करते हैं, और ये उम्मीद अपने दिलों में ताजा रखते हैं कि हालात जितने भी खराब हों, जितना भी हमारे साथ एक्सपेरिमेंट किए जाए, बेहतरी का दिन कोई ना कोई आएगा। कुछ तो उम्मीद के लिए हमें होनी चाहिए, जिससे सारे दे रहे हैं।